दोस्तों, आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक इंसान का कोई भी अंग निकाल के किसी दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और उसे एक नया जीवन दान दिया जा सकता है। हाल ही में एक बेटे ने अपने पिता को अपने लीवर का 65% पोर्शन डोनेट करके एक नया जीवन दान दिया और दुनिया में एक बाप बेटे रिश्ते की एक नई मिसाल कायम की। आज हम देख रहे हैं महानगरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं उसी तरफ हमारी बीमारियां भी पहले के अनुपात में 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ रही है। टुडे इंडिया इज़ नोन एज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हार्ट डिसीजेस। पूरे दुनिया का जो 60% हार्ट डिसीज़ का जो बर्डन है हमारे भारत देश में है, और जो कि हमारी जनसंख्या अगर हम देखते हैं तो पूरी दुनिया की जनसंख्या से का सिर्फ 17.7% ही हमारी जनसंख्या है। और इतना ही नहीं, डायबिटिक के मामले में भी भारत का पूरे दुनिया में स्थान जो है सेकंड आता है। हम बचपन में या पहले के साल कभी ऐसा नहीं देखते थे कि कोई विदाउट शुगर चाय पी रहा है, लेकिन आज किसी आप चाय की दुकान पे आप चले जाओ, आपको महानगरों में 60% लोग आपको विदाउट शुगर चाय पीते हुए दिखाई देंगे। आज टीबी के मरीज़ पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत देश में है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा भारत देश तो वो देश था जहाँ पे ऋषि मुनि रहा करते थे और उन्हें इच्छा मृत्यु भी प्राप्त हुआ करती थी। जब उनका मन करता अपना शरीर त्यागने के लिए तो वो समाधि में चले जाते थे और अपना शरीर जो है अपने इच्छा के अनुसार त्यागते थे। और आज उसी भारत देश में 60 नहीं, 50 नहीं, 40 नहीं, 30 नहीं, 20 से 25 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है और उनकी मृत्यु हो रही है। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा, इंसान की उम्र कितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा आज के दौर में? 65 इयर्स तक। ठीक है भरत जी, आप 70? मेरे ख्याल से 35-40 में भी आदमी एक्सपायर होते हैं। सही कहा आपने। सिन्हा जी, आपकी राय क्या है? 75 वर्ष या 75 इयर्स। ठीक है, तो लेडीज के तरफ से देख लेते हैं। 80 साल। मैं बताऊं आप लोगों को हमारे इंसान की कैपेसिटी कितने साल जीने की है? कितनी है? 150 साल हम लोग जी सकते हैं। 150 साल। कैसे? तो मैं आपको समझाता हूँ। आप जानते हो, हम जानते हैं कि लोहा तब तक खराब नहीं हो सकता जब तक कि लोहे में जंग ना लगे। लकड़ा तब तक खराब नहीं हो सकता जब तक उससे दीमक ना चाट जाए। सिमिलरली इंसान तब तक नहीं मर सकता जब तक उसे कोई बड़ी बीमारी ना जकड़ ले। तो अगर इंसान जो है अपनी उम्र होने की वजह से, इंसान अपने बूढ़े होने की वजह से इंसान की जान नहीं जाती। इंसान अगर मरता है तो बीमारी के वजह से मरता है। अगर कुछ उदाहरण देखते हैं कि इस दुनिया में इंसान कितने साल तक जिए। इंडोनेशिया में मिस्टर गोथो करके एक इंसान थे, उनकी उम्र 146 ईयर्स रही। अगर हमने भारत देश की बात करें तो मिस्टर हबीब मियाँ जी जो जयपुर में रहते थे, उनकी उम्र 138 साल रही। अगर हम कोई जीवित इंसान का उदाहरण लेना चाहें तो स्वामी शिवानंद जो वाराणसी में रहते हैं, जो उनकी उम्र अभी 126 साल है और वो एकदम निरोगी जीवन, योगी का जीवन जी रहे हैं। और हाल ही में उन्हें हमारे भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड देकर उनका सम्मान किया। तो जैसे ये उदाहरण जो मैंने दिया, ये सब भी हमारे जैसे ही इंसान थे। अगर ये 100 से 150 साल तक जी सकते हैं तो मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि हम सब इंसान भी अगर अपने आप को बीमारियों से बचाएं, अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा डाइट हम लोग अगर यूज करें तो हम लोग भी 150 साल तक जी सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इन सब बीमारियों से अपने आप को कैसे बचाएं। तो मैं अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मैं 15 साल की उम्र से मुझे एलर्जिक साइनस की तकलीफ़ थी। काफ़ी सारी दवाइयाँ खाने के बाद मैंने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया। 2 बार मैंने साइनस की सर्जरी भी कराई, लेकिन मुझे कभी भी कोई आराम नहीं हुआ। मेरे हार्ट बीट भी इरेगुलर हैं, बहुत ही जल्दी मैं कोई भी काम करने में थक जाता था। मेरे कोलेस्ट्रॉल भी कुछ ज़्यादा थे। आज मैं कभी भी बीमार नहीं होता, ना मुझे कभी कोई सर्दी होती है, ना कोई जुकाम होता है, ना कोई बुखार होता है, ना मुझे कोई काम करने में कोई थकावट होती है। मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया। ऑफिस में मेरे फ्रेंड बोलते हैं, सूरज तू इतना एनर्जी लाता कहाँ से है? आखिर ये सब मैंने कैसे किया? मैंने कोई दवा नहीं की, मैंने कोई डॉक्टर को परामर्श नहीं लिया, कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने अपने आप को खुद ठीक किया। मैं आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि मैंने अपने आप को कैसे ठीक किया, मैंने अपने जीवन में क्या बदलाव किए, तो ये वीडियो लंबा ना हो करके मैं इसे
अपने नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 होगा इस सीरीज़ का, उसमें सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप कृपया जो है मेरे चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करें। तो हम लोग मिलते हैं अगले महीने में मेरे पार्ट 2 के वीडियो में, जहां मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई हमने कैसे अपने आप को दवा मुक्त किया।